I'm very happy to be here in Pakistan, and I think like anywhere in the world, if you are in Pakistan or if you are in Sweden or if you are in China, wherever you go, what is most important is that we are all humans and we are all more equal than we are different. And I think that's the most important message. So thank you, Pakistan, for showing me your country and for letting me live here, and all the best to all of you. सबसे पहले जब मैं आई थी ना, पहला मर्तबा पाकिस्तान आकर के, तो मैंने बैठे हुए थे एक स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट में, वो आलू मटर खाई थी, और मुझे लगा था कि ओह वाह ज़बरदस्त खाना, इधर में ठहरना है। चलो यही चीज़ हम यहाँ से वहाँ से ले आना है ना, चलो एक बाइक है कोई बात नहीं, हम एक चारपाई ले लेते हैं, हम एक बकरा ले लेते हैं। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर, आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं अक्सर बड़े ही ज़बरदस्त कपल के साथ मौजूद हूं। ये कपल नहीं है, कपल दो लोगों को कहा जाता है। वैसे मेरे साथ इस वक्त हाना मौजूद हैं जो स्वीडन से आई हैं, और ज़करिया भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो इनके उस्ताद हैं। बेसिकली ये पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का कल्चर देखने और यहाँ पे आके डांस सीखने के लिए स्पेशली पाकिस्तान आई हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हैं आप? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान कब से हैं आप? मैं हूँ तकरीबन 5.5 साल से। 5.5 साल से पाकिस्तान में आप? माशाल्लाह। तो किस लिए आई हैं पाकिस्तान आप? मैं एक्चुअली इधर एक स्कूल चला रही हूँ, NGO, वो पक्की वास कम्युनिटी के लिए, वो जो झोंपड़ियों में रहती हैं। हाँ जी, स्लम चाइल्ड। हाँ जी, इन लोगों को पढ़ाती हूँ। फिर मैं देखा था कि कथक की डांस भी है और मुझे बहुत शौक़ हुआ, तो इसलिए मैं कथक सीखना भी शुरू किया था। अच्छा, तो फिर आपने इनके साथ रब्ता कैसे हुआ आपको? सबसे पहले मैं इधर अल-हमराड काउंसिल से सीखना शुरू किया था। और इधर मेरी मुलाकात हुई थी सर ज़करिया इकबाल से, और अभी 2.5-3 साल मेरे ख्याल से हुई थी जब से मैं उसके साथ प्रैक्टिस करती हूँ। 2.5-3 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं आप? 3 साल कुछ ऐसा ही है। ठीक हो गया। उर्दू कितनी देर में सीखी है आपने? 5.5 साल से, तब से मैं इधर आई थी ना, तब से सीख रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल। चलें जी, इनके उस्ताद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़करिया भाई, कब से ये सीख रही हैं? तकरीबन जैसा उसने कहा कि मैं 2.5-3 साल से सीख रही हूँ जी। सिर्फ कथक ही करती हैं या कुछ और भी? जी, अभी कथक ही सीख रही हैं और कथक ही करती हैं, और माशाल्लाह आज उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फ़र्स्ट टाइम इन्होंने हलमरा में साथ परफॉर्म किया है। जी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो स्टार्टिंग में आपको कुछ मुश्किलात पेश नहीं आई कि इनकी ज़बान और थी, आपकी ज़बान और थी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी मेरे पास आई थी ऑलरेडी उर्दू बोलती थी। हाँ, ऑलरेडी अब पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है उर्दू इसकी, तो मुझे मुश्किल नहीं होती इसमें। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कथक जो है ये ख़ास तौर पे जो है वो ये इंडिया में जो है ना वो ज़्यादा किया जाता है या सिखाया जाता है। पाकिस्तान में कथक सीखने का क्यों शौक़ पैदा हुआ आपको? क्योंकि मैं तो आती हूँ ना स्वीडन से, तो फिर जब मैं इधर आया था ना, जैसा तरीक़ी तौर पे ना वो कल्चर थोड़ा सा सेम है ना पाकिस्तान और इंडिया वगैरह, तो मैं चाह रही थी कुछ सीखना जो इस इलाके से हूँ, और मुझे वैसे शुरू से थिएटर के काम भी करती हूँ। तो कथक उसके मतलब है कहानी, तो इसके मतलब है कि हम एक कहानी भी करती है ना, हाँ, पेश करती है ना, तो इसलिए मुझे बहुत शौक़ हुई थी। तो इधर मुझे पता लगा था कि इधर भी और अल-हमराड काउंसिल में वो सिखाती है, तो इसलिए ऐसा पैदा हुई थी मेरा शौक़। तो 5.5 साल से आप पाकिस्तान में हैं, कभी वापस जाने का नहीं प्रोग्राम बना? मैं जाती हूँ हर साल। मिलने के लिए जाती हैं? हाँ, मिलने के लिए, लेकिन इधर है ही। शादी हुई आपकी? हाँ जी, हुई है शादी? हाँ जी। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान का कल्चर कैसा लगता है आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिफरेंट भी है, तो लेकिन मुझे खुशी होती है ना कि बहुत नई चीज़ें सीखना और नया तरीक़ों देखना और सीखना कि इधर लोग ऐसा ही करती है और उधर वो लोग ऐसे करती है, और सारे तरीके तो अच्छा लगता है नया तरीके सीखने का। और उर्दू के अलावा क्या क्या सीखा है आपने? बहुत सारे चीज़ें, इतना जल्दी मैं नहीं बता सकती सब कुछ, बहुत सारे। 1-2 चीज़ें बता दें जो सीखी हैं।
मैं बता सकती हूँ कई चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ ही मुझे पाकिस्तान में बहुत अच्छा लगता है, ये सारे छोटी गलियाँ वगैरह बाज़ारों के अंदर और के लोगों कैसे घूमने फिरते हैं, हमेशा कोई हाल हम निकाल सकते हैं। चलो यही चीज़ हम यहाँ से वहाँ से ले आना है ना, चलो एक बाइक है कोई बात नहीं, हम एक चारपाई ले लेते हैं, हम एक बकरा ले लेते हैं। सही हो गया, सही हो गया। ये सबसे अच्छा लगता है आपको? हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। जबरदस्त। खाने कैसे लगते हैं पाकिस्तान के आपको? बहुत मज़ेदार, शुरू से मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले जब मैं आई थी ना, पहला मरतबा पाकिस्तान आकर के, तो मैंने बैठी हुई थी एक स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट में, वो आलू मटर खाई थी और मुझे लगा था कि ओह वाह ज़बरदस्त खाना, इधर में ठहरना है। और इसके अलावा? नहीं, बहुत सारी चीज़ें तो अभी वैसे एकदम से नहीं आता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे। लाहौर में रहती है ना आप? हाँ, लाहौर में। तो लाहौर के ज़्यादा मशहूर हैं पाए, बोंग, अभी ऐसा छोले। है कि मैं गोश्त नहीं खाती, ये लाहौरों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है समझने में, लेकिन मैं गोश्त नहीं खाती हूँ, चिकन मछली कुछ नहीं, सब्जी और दाल। वेजिटेरियन? हाँ, वेजिटेरियन हूँ मैं। तो सब्जी में आलू मेथी पसंद है आपको? हाँ, बहुत। भिंडी साग खाया कभी? हाँ, साग तो ज़बरदस्त है, भिंडी भी बहुत मज़े की है। वहाँ स्वीडन में होता है साग? नहीं होता, भिंडी भी नहीं होता, इसलिए मैं कहती हूँ। अच्छा, भिंडी होती है, वहाँ मेरा साग होता है? हाँ, भिंडी और साग वहाँ पे नहीं होता? नहीं वहाँ पे नहीं होता, तो मुझे हाँ तो बहुत मज़ेदार कई है। वाली रोटी खाई है मक्खन के साथ? हाँ जी, वो भी बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छे वाला खाना मिलते हैं इधर। पाकिस्तान की ड्रेसिंग कैसी लगती है आपको लड़कियों की? नहीं, बहुत अच्छा, मैं शुरू से वो बहुत शौक से देखा। इससे पहले मैं इधर आई थी ना, मैंने देखा था लोग जो पाकिस्तान या इंडिया से आए थे शलवार कमीज, सो मैंने देखा हाँ बहुत खूबसूरत है, तो मैं बहुत खुशी से ये पहनती हूँ। एक पर्सनल सवाल पूछने लगा हूँ मैं, पाकिस्तान के मर्द ज़्यादा सोने हैं या स्वीडन के? इंसान हर जगह में एक ही है मुझे लगता है। नहीं, दिल खूबसूरती को देखना है, ये ज़रूरी है। बात ऐसे उन्होंने अच्छी की है, दिल को देखना चाहिए, खूबसूरती हर जगह पे होती है, लेकिन वैसे देखने में लुकिंग नहीं, इस तरह मैं नहीं सोचती हूँ। नहीं सोचती? नहीं। मुझे देख के सोचे। बताना। आपके मोहल्ले में जो लड़का था कोई, जो सबसे खूबसूरत लड़का था, मैं उससे सोना हूँ या नहीं? नहीं, जैसा मैं कहती हूँ, मैं इतना वैसे मेरा माइंड है नहीं। लड़कों की तरफ माइंड ही नहीं है? नहीं, वैसे इंसान की तरफ माइंड है, ये ज़रूरी है। ये बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, क्योंकि असल में जो लोग होते हैं ना, जो लोगों की हेल्प के लिए काम करते हैं या इंसानियत के लिए काम करते हैं, वो इन चीज़ों को सोचते नहीं हैं, और उनका जो फोकस होता है मेन वो होता है लोगों की हेल्प करना। हाँ जी, इनका बहुत अच्छा रवैया था, बड़ा अच्छा है, बल्कि हम लोगों से प्यार करती हैं और इसके अंदर इंसानियत बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी इसके स्कूल एक मरतबा गया हूँ वर्कशॉप कराने के लिए, तो इसने मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मेरे स्कूल में भी आएँ, तो मैंने वहाँ बच्चों को एक कल्चर की थोड़ी भंगड़े की वर्कशॉप कराई है। सही। हाँ, तो ये इस तरह बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं समझता हूँ हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि ऐसे लोग हमारी कंट्री में आते हैं, तो हमारे लोगों की हेल्प। पीसफुल मैसेज जो है ना पाकिस्तान की तरफ से जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा ना कि कथक आपने सीख लिया है, अब आगे क्या प्लान है? अभी मुझे लगता है कथक सीखने का बहुत बड़ा काम होती है, ये हम अभी सीख लिया नहीं, हमने सीख रही हूँ। अच्छा, सीख रही हाँ है। जी, तो इसके अलावा क्या क्या प्लान है? इसके अलावा क्या? इसके अलावा आगे क्या प्लान है? क्या सीखना है? भंगड़ा सीखना है, डांस सीखना है, कुछ और सीखना है, या सिर्फ कथक तक रहना है? अभी मेरा मेन वो है कथक, क्योंकि हम उसको ध्यान देना ताकि वो तरक्की हो जाएंगे, लेकिन फिर साथ साथ थोड़ा सा कल्चर भी सीखने के शौक है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मेन है कथक, क्योंकि इस तरह वो ज़्यादा अच्छा हो जाती है। पाकिस्तान घूमा है आपने, देखा है आपने? हाँ, थोड़ा। कहाँ गई हैं? मैंने गया था वो इधर हमसा की तरफ, मैंने गया इधर काफ़ी जगहों, इधर पंजाब में वो रहीम यार ख़ान, और फिर मैंने गया था ऊपर वो इस्लामाबाद की तरफ, मुख्तलिफ गाँव की तरह इर्द गिर्द इधर पंजाब में। सही है। जो सबसे खूबसूरत जगह है पाकिस्तान की हुंजा, वो आपने देखी है? नहीं, वो बहुत खूबसूरत है। स्वीडन में और हुंजा में क्या फ़र्क है? एक्चुअली मुझे मौसम बहुत मिलते जुलती है, जो मिलते जुलते मौसम है। वो वाला मौसम है ना, तो मैं लेकिन पहाड़ से ज़्यादा है इधर, बहुत ज़्यादा ऊंचा वगैरह। खूबसूरत एरिया ना सारा? हाँ, बहुत प्यारा। कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लगा और आज परफॉर्म करने का, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये अच्छा गुजर गया था आज। अपनी ज़ुबान में कोई मैसेज दे दें दुनिया को। Tack så jättemycket för idag och jag önskar er alla allt gott. इसका मतलब भी बता दे क्या है? आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे बहुत सारे अच्छे ख्वाहिशें हैं आप सबके लिए। I'm very happy to be here in Pakistan, and I think like anywhere in the world, if you are in Pakistan or if you are in Sweden or if you are in China, wherever you go, what is most important is that we are all humans,
and we are all more equal than we are different. And I think that's the most important message. So thank you, Pakistan, for showing me your country and for letting me live here, and all the best to all of you. पाकिस्तान जिंदाबाद।